हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शब्द और उसके भेद। शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने रूप होते हैं, उदाहरण सहित उनकी परिभाषा। आइए जानते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। एक से ज्यादा शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शब्द के मूल में ही ध्वनि निहित होती है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पर ध्वनि का अर्थ मात्राओं से है। जब यह मात्राएं स्वरों से मिलती हैं तो शब्दों का सार्थक अर्थ देती हैं। जैसे स उ र अ ज अ सूरज। यहाँ पर मात्राएं ध्वनियाँ व्यंजनों से जुड़कर नया शब्द बनाती हैं। भाषा विभिन्न स्रोतों से अपना शब्द भंडार भरती है, इसलिए कुछ शब्द वह स्वयं बनाती है तथा कुछ शब्दों को विभिन्न शब्दों के मेल अथवा अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न चार आधारों पर किया गया है: व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आइए अब इन्हें हम विस्तृत रूप से जानेंगे। बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल शब्द हमें कल के बारे में बताता है, लेकिन जब हम इनके टुकड़े कर देते हैं तो यहाँ दोनों ही वर्ण अलग हो जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या, आलय। यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान से है और आलय शब्द का अर्थ मकान से है, यानी जहाँ पर विद्या दी जाए वह आलय। इसलिए यहाँ पर दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। आइए अब योगरूढ़ शब्दों को देखते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दशानन एक शब्द दिया हुआ है जिसके दोनों ही शब्दों का अर्थ है, यानी दस और आनंद। यहाँ पर ये यौगिक हो जाता है, लेकिन जब इसका अर्थ किसी विशेष को दिया जाए तो ये योगरूढ़ कहलाता है। जैसे 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसलिए यहाँ योगरूढ़ शब्द होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्दों को देखते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, ऊपर, रात्रि, सूर्य आदि। ये सभी संस्कृत की तरह दिखते हैं। दूसरे हैं तद्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि से आग, क्षेत्र से खेत, रात्रि से रात और सूर्य से सूरज आदि। आप देखेंगे देशज और विदेशज शब्द। देशज शब्द भारत एक विशाल देश है, इसके विभिन्न राज्यों में अनेक बोलियां, भाषाएं और भाषाएं हैं। इसी कारण हिंदी में अनेक शब्द अपने ही देश की बोलियों से विकसित हो गए। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। दूसरे हैं विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी से आए हुए भी बहुत सारे शब्द हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे ही शब्द विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। अब आप देखेंगे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को प्रमुख चार भागों में बांटा गया है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वह एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, घोड़ा, रोटी, फर्श, छत आदि। इनका प्रयोग हमेशा से एक ही अर्थ में किया जाता है। दूसरे शब्द हैं अनेकार्थी शब्द।
जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है। जैसे उत्तर, इसे एक जवाब देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और दिशा बताने के लिए भी। इसी तरह अंबर यानी आकाश और कपड़ा, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द है क्योंकि इनका प्रयोग अलग अलग वाक्यों में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार होता है। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे सूर्य को कई नामों से बुलाया जाता है, रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य। उसी तरह ईश्वर को परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश भी कहा जाता है। अब है विपरीतार्थक शब्द। इन्हें ही विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रश्न, उत्तर, आगे, पीछे, राजा, रानी, इधर, उधर। ये सभी विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आप देखेंगे प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़के, लड़कियां, और कुछ शब्द अपरिवर्तनीय ही रहते हैं, जैसे तेज, बाहर, अंदर आदि। इसलिए प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले आते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। जैसे आया, आई, आए, आओ। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनका प्रयोग हम लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे एक बच्चा आया, एक लड़की आई, 4 बच्चे आए, आप, आओ। ये सभी विकारी शब्द के अनुसार परिवर्तनीय होते रहते हैं। कुछ शब्द परिवर्तनीय नहीं भी होते हैं। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहा जाता है। जैसे एक वचन में वाक्य बनता है बच्चा तेज चलता है और बहुवचन में बच्चे तेज चलते हैं। यहाँ पर बच्चा शब्द बच्चे में बदल गया, चलता शब्द चलते हैं में बदल गया, यानी कर्ता भी बदल गया और क्रिया भी बदल गई, लेकिन तेज शब्द वैसे ही रहा, इसलिए यह शब्द अविकारी है। दूसरा उदाहरण है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में मुकुर बाहर आओ और स्त्रीलिंग में सीता बाहर आओ। यहाँ पर आप देखेंगे मुकुल बोला तब भी बाहर शब्द वैसा ही है और सीता बोला तो भी बाहर शब्द वैसा ही है, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उपरोक्त उदाहरण में तेज और बाहर शब्द में कोई विकार या परिवर्तन नहीं आया, अतः यह अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। अविकारी शब्दों के चारों भेदों का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।